फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पहला स्टेटमेंट है द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। देखिए, यूकैरियोट्स जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, फंगाई एक्सेट्रा के राइबोसोम्स बड़े होते हैं और 80S टाइप के होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और जो प्रोकैरियोट्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वे छोटे होते हैं और 70S टाइप के होते हैं, जैसे इसमें मैंने समझा दिया आपको। ओके, सो ये जो है आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है ईच राइबोसोम्स हैज 2 सब यूनिट्स। देखिए, हर राइबोसोम चाहे वो 70S हो या 80S हो, ओके, दो अलग अलग आकार के हिस्सों या पार्ट से मिलकर बनता है। एक बड़ा सब यूनिट जिसको लार्ज सब यूनिट भी बोल दो, और एक छोटा सब यूनिट होता है स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट Mg ट्यूबलेस आयंस की प्रेजेंस में आपस में जुड़कर फंक्शनल राइबोसोम्स बनाते हैं। समझ में? तो इसका जैसे इसमें भी मैंने बताया आपको, तो ये क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सी है the two subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S while that of 70S are 50S and 30S। देखिए, कुल मिला के अगर आप सोचो ना, ये C, D and E एक ही तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है कि the two subunit 80S ribosomes are 60S and 40S, और ये बेसिकली एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ओके, देखिए, इसको आप समझने के लिए आपको ये देखना होगा स्वेडबर्ग यूनिट यानी S, इसके बारे में। देखिए, स्वेडबर्ग यूनिट यानी S साइज और सेडिमेंटेशन रेट पर डिपेंड करता है। ये सीधे सीधे एडिटिव नहीं होता। मतलब जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि 80S है तो 60 + 40 या 60 + 20 80, ये जरूरी नहीं है कि 6 और 2 8 ही बनना है। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा होता है। देखो, अगर आप 70S की बात करें, 70S राइबोसोम्स की यानी प्रोकैरियोटिक, तो जो बड़ी सब यूनिट होती है इसकी वो होती है 50S, जो छोटी सब यूनिट होती है वो 30S। तो इसमें ये बेसिकली क्या होता है, 50 + 30 = 70S ऐसे होता है, एडिटिव नहीं होता डायरेक्ट। ये तो बड़ी 50S, स्मॉल 30S यानी। और जो 80S राइबोसोम्स होते हैं यानी यूकैरियोटिक, इसमें जो बड़ी सब यूनिट होती है 80S में वो होती है 60S, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S की। तो इसमें अगर आप देखोगे, जो आपका स्टेटमेंट नंबर C है ये करेक्ट है, D and E इनकरेक्ट हो गए। तो यानी ABC यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर।